आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने ऑटोकैड में यूनिट्स को कैसे सेट करना है। यूनिट्स को सेट करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऑटोकैड में यूनिट्स कितनी किस्म के होते हैं। ऑटोकैड में दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एक मैट्रिक्स यूनिट्स और एक एम्पीरियल यूनिट्स। एम्पीरियल यूनिट्स वो होते हैं जो आप फुट और इंचेस वगैरह में वर्क करते हैं, और मैट्रिक्स यूनिट्स वो होते हैं जो आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर, में वर्क करते हैं, उसको मैट्रिक्स यूनिट्स बोलते हैं। इसी तरह यूनिट्स की सेटिंग भी दो तरह की होती है। एक वो यूनिट्स जो कि आपके ड्राइंग में आपको काम देंगे, जिन यूनिट्स में आपने चीज़ को ड्रॉ करना है, और दूसरे यूनिट्स वो जो आपको डायमेंशन में नज़र आएंगे कि जब आप कोई चीज़ ड्रॉ करके उसकी डायमेंशन लेते हैं तो उस टाइम जो यूनिट नज़र आएंगे वो डायमेंशन यूनिट्स होंगे। तो इन दोनों यूनिट्स को कैसे सेट करते हैं ये मैं आपको अभी तफसील के साथ बताऊंगा। ऑटोकैड में यूनिट्स को सेट करने के लिए, यूनिट की सेटिंग में जाने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप फाइल मेन्यू में मौजूद फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आपको ये यूनिट्स की ऑप्शन मिल जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने कीबोर्ड से शॉर्ट की UN टाइप करते हैं। यहाँ पे एक विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की ऑप्शन मिलेंगी, एक लेंथ, एक एंगल, और नीचे डिफरेंट चीज़ें होंगी। इनको मैं वन बाय वन बताता हूँ। जब आप लेंथ के यूनिट्स को ओपन करेंगे तो इसमें आपको आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक, ये 5 किस्म के आपको यूनिट्स लेंथ के मिलेंगे, जिसमें से फ्रैक्शनल और साइंटिफिक इस्तेमाल नहीं होते। आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग आपने तब यूज़ करने हैं जब आपने फिट और इंचेस में काम करने हैं, और अगर आप मैट्रिक्स यूनिट्स में काम करना चाहते हैं तो आपको डेसिमल सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह एंगल में जब आप किसी भी चीज़ का एंगल लेते हैं, कोई भी चीज़ बनाते वक्त, तो उस एंगल को लेते वक्त आपने जिस यूनिट्स में एंगल को लेना है, यहाँ पर आपने वो यूनिट सेट करने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ डेसिमल डिग्री सेट है, तो इसको आपने नहीं छेड़ना। प्रिसिशन में जब आप जाएंगे तो प्रिसिशन में आपको डिफरेंट किस्म की सेटिंग मिलेगी। अगर आप 0 इंच रखते हैं तो आप जो भी पैमाइश करेंगे वो 0.0 इंच के हिसाब से आपको मिलेगी। इसके बाद नीचे आए तो नीचे आपको इंसर्शन स्केल मिलेगी, यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट। इसमें इस लिस्ट के अंदर जितने भी आपको यूनिट्स के फॉर्मेट्स मिलेंगे, इसमें आपने उसको हमेशा सेलेक्ट करना है जो मैट्रिक्स यूनिट्स में या एम्पीरियल यूनिट्स में सबसे स्मॉल होगा। चूँकि मैं आपको एम्पीरियल यूनिट्स की सेटिंग बता रहा हूँ तो इसमें आपने इंच को सिलेक्ट करना है। इंच को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आखिरी खाने में जहाँ इंटरनेशनल और अमेरिकन लिखा हुआ है, यहाँ ज़्यादातर इंटरनेशनल की जो होती है ऑप्शन को यूज़ किया जाता है, तो आप इसको इंटरनेशनल ही रहने दें। इसके बाद आपने यहाँ से ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद यूनिट्स की वो सेटिंग जो कि आपको डायमेंशन में नज़र आएगी, वो करने के लिए आपको डायमेंशन की सेटिंग को ओपन करना पड़ेगा। डायमेंशन की सेटिंग को ओपन करने के लिए भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप फाइल मेनू में मौजूद फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पे आप डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक कर दें। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने कीबोर्ड से शॉर्ट की है डी टाइप करें और उसके बाद एंटर कर दें, तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर जब ओपन होगा तो यहाँ से आपने तीसरी वाली ऑप्शन जो मॉडिफाई की है, इस पर क्लिक करना है और एक और विंडो आपके पास अपीयर हो जाएगी। इस विंडो में फ़िलहाल आपने सिर्फ दो चीज़ें सेट करनी है। सबसे पहले ये कि आपने प्राइमरी यूनिट्स के ऊपर जाना है। प्राइमरी यूनिट्स में आपने वही यूनिट्स रखने हैं जो कि आपने यूनिट्स की सेटिंग में रखे थे।
आर्किटेक्चर में आप आर्किटेक्चर को सेलेक्ट कर दें। प्रिसीशन में आप 0 फुट 0 इंच को सेलेक्ट कर दें। और इसके बाद आप चले जाएं टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आपने सेटिंग करनी है उस टेक्स्ट की हाइट की जो कि आपको डायमेंशन की नज़र आएगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 इंच है, इसको 3 इंच ही रहने दें। उसके बाद आप ये दरमियान में अलाइन विद डायमेंशन लाइन है, इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद आप इसको ओके कर दें। इसके बाद आप सेट करंट कर दें और उसके बाद आप क्लोज कर दें। अभी डायमेंशन को चेक करने का तरीका ये है कि मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ। ये लाइन मैंने बना ली और DAL पहले मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, फिर मैंने इसका दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया और ये डायमेंशन 10 फुट 8 इंच, इस डायमेंशन की आपने ये लाइन बना ली है। तो इस तरह से आप इजीली ऑटोकैड में यूनिट्स को सेट कर सकते हैं।